हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन 13 नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे एक्सरसाइज। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 13.3। इस क्लास का इंट्रोडक्शन ही बड़ा मजेदार है क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है। तो इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट देखें। थोड़ा ये क्लास बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं, साथ में इंट्रोडक्शन भी रहेगा। इंट्रोडक्शन में मैं आपको 2 उदाहरण भी करवाऊंगा। तो चलिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रत्येक क्लास में बोलता हूं कि अगर आपने टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करें। ये आप लोगों के लिए यूजफुल है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं मैथ का तो मात्र 51 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आपको मैथ के नोट्स मिलेंगे, क्लासेज की PDF मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ में संजीव प्लस एक्सीलेंट दोनों डेस्कवर्कों की PDF भी मिलने वाली है। अगर आप कोर्स को परचेज कर लोगे तो इसके साथ ही मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, अन्यथा थोड़ा बहुत चार्ज आपसे लिया जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो अभी इनको डाउनलोड जरूर कर लें। चलिएगा शुरू करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब भाई साहब, माध्यक पढ़ने से पहले माध्यक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि माध्यक होता क्या है। माध्यक या माध्यिका एक ही बात होती है, मीडियन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यानी दिए गए आंकड़ों के बीचों बीच का मान माध्यक या माध्यिका होती है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। माध्यक या इसको मैं कहूं माध्यिका, एक ही बात है। ये होता है दिए गए आंकड़ों के बीचों बीच का मान क्या कहलाता है? बीचों बीच का मान माध्यक कहलाता है। चलो मैं आंकड़े लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, इसका माध्यक 2 होगा, इसका माध्यक 2 होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। मैंने लिखा 1 2 3 4। सर जी इनके बीचों बीच का मान, अरे भैया इनके बीचों बीच का मान ये होगा। 2 और 3 के बीच में क्या है? 2 और 3 के बीच में 2.5 है। क्या है भी? 2.5 है। तो इसका माध्यक क्या होगा? 2.5 होगा। कैसे पता चला? अरे बीच वाले दोनों को जोड़ दो। 2 + 3/2 यानी 5/2 बराबर कितना आएगा? 2.5 आएगा। बस इतना सा ही काम है, 1 नंबर फ्री का है। लेकिन इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, डायरेक्ट नहीं लिखना है। अगर MCQs आ जाए तो ये निकालने का तरीका है शॉर्ट एंड स्वीट। अन्यथा अगर 1 लाइनर पूछ ले 1 नंबर का तो ऐसे मत निकाल देना कि रोशन सर ने बीच का मान बताया था, पकड़ो बीच का मान रखो। ऐसे नहीं, 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा तो उसमें फॉर्मूला बाकायदा लगाना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। एग्जामिनर के दिमाग को भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में बच्चे को कुछ आता है और बच्चा शायद लगता है रोशन सर से पढ़ा हुआ है। अब देखिएगा मैं इसके फॉर्मूले बनाता हूं। यानी एक तो आपने कहा कि जब नंबरों की संख्या विषम हो, और एक आपने कहा कि दिए गए आंकड़ों की संख्या सम हो। दोनों पे फॉर्मूले बनते हैं। तो देखिएगा लिखोगे जब n का मान विषम हो तब माध्यक को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बता सकता है? n +1/2वां पद, ये फॉर्मूला होगा। n +1/2वां पद। उदाहरण करवाऊंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। एक बार आप सुनते जाएं, देखते जाएं, दिमाग में सेट करते जाएं। दूसरा, ये तो पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट है जब n का मान n आंकड़ों की संख्या भी n का मान सम हो
सम हो तब माध्यक कैपिटल एम क्या हो जाएगा, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद और बटे 2 आएगा। ये फॉर्मूला, ये तो बड़ा पेचीदा फॉर्मूला बता दिया सर जी। नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है फॉर्मूला, ये ऐसा लग रहा है लेकिन हार्ड है नहीं। क्वेश्चन करोगे बड़ा सिंपल लगेगा। ये तो 1 नंबर की बात हो गई। अब बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, आता है तो आता है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। वेरी सिंपल है। उसका फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास जब आपको वर्ग अंतराल दिया जाए, वर्ग अंतराल के अंदर आंकड़े दिए जाएं, उस कंडीशन में आपको माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है माध्यक या माध्यिका, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बनता है, L + n/2 माइनस में CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H का। सही लिखा है क्या मैंने? चलो सही लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। L + n/2 माइनस में CF अपॉन में F गुणा में H। ये आंकड़े मैं आपको उसी टाइम बताऊंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। भी n/2 तो आपको पता है, n यहाँ पे ये होगा, ध्यान रखना। सिग्मा जो आप Fi लिखते हैं ना, वही यहाँ पे n होगा। CF संचयी बारंबारता बनाएंगे। H वर्ग अंतराल जानते हैं, L वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जानते हैं, F वर्ग अंतराल जो आप लेंगे ना वर्ग अंतराल, उसके सामने Fi का मान, फ्रीक्वेंसी का मान F होगा। संचयी बारंबारता जो वर्ग अंतराल होगा उससे जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता CF का मान लेंगे। इज दैट क्लियर? बस इतना सा आप थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन उदाहरण पे चलता हूँ। इज दैट क्लियर? अब मैंने ये 2 क्वेश्चन उठाए हैं, बड़े शानदार उदाहरण हैं। इस पे आपके जो पहले वाले दोनों फॉर्मूले हैं वो सेट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करो। ओहो, सर जी ने बताया था 0, उठा लिया 0, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, गलत, एकदम गलत है। इतना भी फास्टली नहीं चलना आपको कि सर ने बता दिया बीचों बीच का मान उठा ले। अब बीचों बीच का मान कैसे भी, मैंने वहां पे आंकड़े 1 2 3 1 2 3 4 लिखे थे, बढ़ते हुए क्रम में लिखे थे। कौन से क्रम में लिखे थे? आरोही क्रम में लिखे थे। अब यहाँ पे आंकड़े देखो, आरोही क्रम में है क्या? ऑर्डर सही है क्या इनका? नहीं है। जैसे आप प्रेयर सेशन में खड़े होता ना, वो यहाँ पे प्रेयर सेशन, इनकी प्रेयर करानी है इन आंकड़ों की। इसका मतलब आप टीचर हैं, इन आंकड़ों की प्रेयर करा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर आपको बीच में से एक उठाना है। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है, इसका आप लिखेंगे पहले आरोही क्रम पहले आंकड़ों को सुव्यवस्थित करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम, दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है भैया। पहले 0 आ गया, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 है नहीं, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद में 9 है डायरेक्ट। अब बीच का ले लो। अब तो सर जी 4 आएगा तो 4 ही आएगा, है काहे के चक्कर में पड़ रहे हो आप, 4 ही आएगा भैया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, यहाँ n का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, n का मान 7 है। तब माध्यक को कैपिटल M से लिखेंगे n + 1/2वां पद। तो देख लो n का मान कितना है? 7 + 1/2वां पद। 7 रे कितना हो जाता है? 8/2। अरे 8/2 कितना होगा? 8/2 m का मान निकाल रहे हैं ना, 8/2वां पद। 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 4वां पद। क्या लिखोगे?
चारवां पद क्या है, 1 2 3 4, ये तो मेल से ही आ गया, ये तो ऐसा मेल ही बैठ गया कि चारवां पद यहाँ पे 4 है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं सियोगी ऐसा हो गया, कहीं गलती से मार खा जाओ तो इसका 4 आंसर आएगा। चारवां पद 4 नहीं लिखा बेटा, 4वें नंबर पे 4 आ गया इसलिए मैंने 4 लिखा है। यहाँ पे 4वें नंबर पे अगर 7 8 आ जाता ना तो 7 8 लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 4वां पद ही वो है। 4वें पद पे क्या आया है, क्या आंकड़ा है, वो आपका माध्यक होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। अब की बार इसने कितना दिया, 2 और 2 4 और 2 6 दे दिया, यानी 6 आपको पता है कि सम संख्या है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। जैसे यहाँ पे n का मान 7 था तो 7 में 2 का भाग नहीं जाता इसलिए n का मान विषम है, तो हमने विषम वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब की बार सम वाला लगाना है, तो पहले भी इसका भी ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, हमें इसकी भी प्रेयर करानी पड़ेगी, तो कराओ इनकी प्रेयर। दिए गए आंकड़ों का आरोही क्रम लिखो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आरोही क्रम लिख रहा हूँ भी, ठीक है। 1 2 3 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। अब बीचों बीच का मान लिख लो, 3 और 9 को उठाओ, 3 और 6 को उठाओ, 9 आ जाएगा, 9 में 2 का भाग देंगे, 4.5 आएगा। आंसर हमारे पास है 4.5 है, यानी बीच वाले दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, 4.5 आएगा, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से लेके आ रहा है, ऐसा काम नहीं करना है। तो लिखोगे यहाँ n बराबर कितना है, 6 है, तब आप लिखेंगे माध्यक कैपिटल M बराबर कितना आएगा, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद बटे 2 आएगा भाई, n बटे 2, यानी n का मान कितना है, 6 बटे 2। डायरेक्ट लिखो इसको, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करो। n का मान 6 है, 6 बटे 2 यानी 3वां पद प्लस n बटे 2 यानी 6 बटे 2 3 प्लस 1 4वां पद बटे 2। 3वां पद 3 ही है, कोई बात नहीं, ज्यों ऐसा हरा 4वां पद 6, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, बटे 2 6 3 9 बटे 2 यानी 4.5 आएगा, 4.5 आंसर आएगा इसका माध्यक। इज दैट क्लियर? ये एक नंबर के क्वेश्चन हैं, हर बार बनते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बुक के अंदर शायद नहीं दे रखे होंगे, लेकिन मैंने आपको छोटे क्वेश्चंस माध्यक के करवाए, बहुलक के करवाए, इसके भी करवा रहा हूँ। ये आपकी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर मिलेंगे, तब आपको मेरी क्लास याद आ जाएगी कि वहाँ पे सर ने करवाया था। इज दैट क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास में 2 उदाहरण है आज की क्लास में, इसमें अपन को सीखने को मिलेगा संचयी बारंबारता, CF का मान निकालना। लेकिन पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, काई खुल गया, सेव किया था, क्या लिख रहा है देखो। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, माध्यक ऊंचाई पूछी। क्या पूछी है? माध्यक ऊंचाई पूछी है। भाई साहब ने ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। इसको आपको सही रूप में लिखना है। क्वेश्चन इसमें कर दोगे गलत नहीं होगा, तो लेकिन वो करने के लिए हमें दिमाग भी चाहिए था, अच्छे वाला दिमाग चाहिए। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एल का मान क्या लें सर जी, चक्कर वो पड़ेगा। एल का मान क्या लें, एल निम्न सीमा होती है, ठीक है, तो चक्कर यहाँ पे पड़ जाएगा। इसका मतलब आप क्या है उसको सुव्यवस्थित तरीके से कर लेना भैया। मैं आपको 0 लेवल से करवा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। देख लो यहाँ से ऊंचाई सेंटीमीटर में मैंने एक कॉलम बना के छोड़ रखा है आप लोगों के लिए कि आपको समझाऊंगा, अन्यथा मैं लिख के भी ले आता, लेकिन लिख के नहीं लेके आया मैं। अब देखो 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम है, यानी आपको पता है कि इसके अंदर 5-5 का गैप चल रहा है। से कम का मतलब ये अधिकतम मान है, ये अधिकतम मान है। से कम का मतलब है 140 से कम, तो कहां से शुरू होगा,
135 से शुरू होगा, ये क्योंकि आगे का अंतर 5-5 का चल रहा है, तो 135 से 140, क्योंकि 140 से कम की बात कर रहा है, 145 से कम है तो 140 से ज़्यादा और 145 से कम, 150 से कम है तो 145 से 150, ये आएगा 150 से 155, ये आएगा 155 से 160 और ये आएगा 160 से 165। ये बात किसके समझ में नहीं आई कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से सभी के समझ में आई, क्योंकि 5-5 का अंतर है तो हमने ये वर्ग अंतराल बना दिया, ऊंचाई सेंटीमीटर में लिख दी। इज दैट क्लियर? आगे लड़कियों की संख्या दे रखी है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहां पे सीएफ सिखाऊंगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता एफ का योग होता है, लेकिन भाई साहब ने पहले ही ये रिजल्ट दे रखा है। लड़कियों की संख्या XI का मान 4, 11, 29, 40, 46, 51, लास्ट 51 दे रखा है, और इसमें भी कहा है कि 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया। इसका मतलब ये एफ का मान नहीं है, ये सीएफ का मान है। किसका मान है? संचयी बारंबारता का मान है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट भी हुआ है, वो मैं चेंज कर दूंगा। इसमें ये सीएफ का मान है, लड़कियों की संख्या, ठीक है। ये हमें निकालना है एफ का मान। जो लड़कियों की संख्या आपको दे रखी है वो सीएफ का मान दे रखा है, ध्यान रखना। किसका मान दे रखा है सर जी? सीएफ का मान दे रखा है, ये वाला। और ये आपको एफ निकालना पड़ेगा, एफआई निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में दिया जाएगा आंकड़ा, क्वेश्चन में दिया जाएगा आंकड़ा, देख लेना। 51, इनका योग 51 आना चाहिए। कहने का मतलब इसने 51 लड़कियों का सर्वेक्षण किया है तो बारंबारता का योग 51 आना चाहिए। तो आप इसको जोड़ोगे तो 51 से तो बहुत बड़ा मान है, क्योंकि लास्ट नंबर 51 आ गया। इसको जोड़ोगे तो ये तो पूरा 200 के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये सीएफ है। ऐसे पता न चले ना, शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बता देता हूं सभी विद्यार्थियों के लिए कि अगर मान बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, कितना भी बढ़े, 2, 4, 5, 7, जितना भी बढ़े, बढ़ता जाए, मान घटे नहीं, बढ़ता जाए, वो सीएफ होगा। देख लो, 4 के बाद में 11, 11 के बाद में 29, 29 के बाद में 40, 40 के बाद में 46, 46 के बाद में 51, काय है? सीएफ है। सर ने बताया था कि मान बढ़ता जाए सीएफ कहलाएगा, अन्यथा आप होगा, ठीक। तो ये सीएफ है। एफ निकालना है। एफ क्या निकालेंगे? पहला नंबर सेम का सेम रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना है। 11 में से 4 घटा दो, 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। 29 में से 11 घटा दो, 29 में से 11 घटाएंगे तो यहां पे बचेगा 8, 18। 40 में से 29 घटाओ, शायद 11 बचेगा मेरे हिसाब से, तो बचेगा, आपके हिसाब से क्या? 46 में से 40 घटाओ, 6 बचेगा। 51 में से 46 घटाओ, 51 में से 46 घटाएंगे 5 बचेगा। अब इनको जोड़ दो, 51 आना चाहिए योग, तभी तो सही है, अन्यथा गलत है। 4, 7, 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 से 26, 26 और 5 31, 3 असल लगेगी, 1, 2, 2 और 3 5, 5 आ रहा है। ये हमारे पास में n का मान है, ये हमारे पास में n का मान होगा। मैंने बताया था, अभी फॉर्मूला लिखा था ना, उस कंडीशन में बताया था कि यहाँ पे सिग्मा fi का मान n होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ आंकड़ा। क्या लिखोगे? यहाँ n/2 यानी 51/2 बराबर 51 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 26 नहीं 25.5, क्या 25.5, यानी 25 दूनी 50, 25.5 आ जाएगा। कितना मान आएगा? 25.5 से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, 12 में 12ता बारंबारता, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीएफ। कितनी है? शॉर्ट में इसको सीएफ कहते हैं। इज दैट क्लियर? रिजल्ट कितना है बताओ मेरे को? 25.5 से बड़ी संचयी बारंबारता पूछ रहा है।
29 होगी। कितनी होगी? 29 होगी। तो वर्ग अंतराल कौन सा आ जाएगा? ये वाला वर्ग अंतराल आएगा। इज दैट क्लियर? आपको ऐसे नहीं करना है राउंड अप, मैं कर रहा हूं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये आ जाएगी 29 है। कितनी है? 29 है। इज दैट क्लियर? तो आपके पास में वर्ग अंतराल आएगा 145 से 150। तब आप कहेंगे एल का मान, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 145। इसके सामने अब फाई का मान, फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 18 है, तो एफ का मान कितना आएगा? 18 आएगा। इससे जस्ट ऊपर वाला मैंने बताया था, इससे जस्ट ऊपर वाला सीएफ होता है। 29 से ऊपर वाला कितना है? सीएफ का मान बताओ कितना है? 11 है। एच का मान देख लो, 5 का चल रहा है। एच का मान 5 का चल रहा है, बस आंकड़ा रख दो। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखा था अपन ने, माध्यक m बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H रहेगा। तो माध्यक m बराबर L का मान कितना है? निम्न सीमा L का मान 145 है, प्लस n/2 यानी 25.5 माइनस में CF का मान कितना है? 11 है, 11 घटा देंगे। F का मान 18 है, मल्टीप्लाई में H का मान 5 है। तो ये आएगा m बराबर 145 प्लस इसमें से घटाएंगे तो 0.5, 4 1 14, 14 गुणा में 5/18। तो ये रहेगा m बराबर 145 प्लस 5 5 25, 14 5 70, 70 2 72/18 भाग कर देंगे तो 145 प्लस 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौके 72। तो 18 चौके 72 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। फिर आ जाएगा 50, नहीं 5 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36, बच गया 14। 18 3 54 ज़्यादा हो जाएंगे, 14 बचेगा। 14 140 हो जाएगा। 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144 ज़्यादा हो जाएगा। 18 6 इतना ही कर देते हैं। चलो m का मान आ गया हमारे पास में। तो m का मान बनेगा 149.26। चेक करो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, कहीं पे छोटा मोटा मिस्टेक हो जाए उसका सुधार कर लेंगे अपन। कितने से कम दे रखा है, इतने में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। कौन सा 7 नंबर है क्या? 7 नंबर का आएगा 149.03 सेंटीमीटर। 72.5 में 18 का भाग दिया, कहीं पे भाग में गलती हो गई क्या? 0 लगेगा शायद, भाग टूट गया ना, पॉइंट लग गया 0। 18 3 54। तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा आएगा, तो इसमें एक की इसने वर्दी कर दी है, दूसरे में ये इसने कर दिया, ठीक है। चलो मैं एक बार दोबारा करवा देता हूँ। इसका भाग कितना है? ये 72.5 है क्या? 72.5 में 18 का भाग दोबारा दे दो। 18 चौके 72। इज दैट क्लियर? या आप इस पॉइंट को भी हटा सकते हो, बाद में लगा देना पॉइंट। एक बार मैं पॉइंट को हटा देता हूँ, ठीक है। 725 में मैं 18 का भाग दे रहा हूँ, कन्फ्यूज हो रहे हो तो 0 बचेगा। ऊपर से उतार लिया 5, भाग नहीं जा रहा, तो आगे उतारने के लिए कोई नंबर है नहीं हमारे पास में, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। नहीं, भाग टूट गया, 0 लगाएंगे। भाग टूट गया तो 0 लगाएंगे, फिर ठीक है 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 50 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 18 54 ज़्यादा हो जाएगा, 18 दूनी 36 ही आएगा। फिर 6 आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना नंबर आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा अब, ठीक है। लेकिन हमारे पास में ये पॉइंट हटाया, हमने नीचे 0 लगाया, 180 का भाग देंगे तो ये आएगा 4.026 आएगा। तो इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन, इसमें ये आएगा 026 आएगा। तो ये आपके पास में फाइनली आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? फाइनली आंसर ये प्राप्त हो जाएगा
भी इसने तो एक अंक बढ़ा के लिख दिया है। अब आप डायरेक्टली इतना ही लिखोगे तो गलत नहीं होगा। 149.026 लिखोगे ना। तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा तो दूसरे में 1 की वर्दी कर देते हैं। वो काम अगर करना चाहो तो कर दो, एनसीईआरटी से मैच करवा दो, अन्यथा इतना लिखते हो तो गलत नहीं है। चलो मैं इतना ही लिखता हूँ, आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, इसमें समझने की जरूरी है ज़्यादा, बाकी मैटर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी कहीं पे थोड़ी बहुत गलत होगी, चल जाएगा काम, लेकिन ये समझना जरूरी है कि भाई साहब यहाँ पे CF दे रखा है या F दे रखा है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने आ जाता है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, ये समझ लोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन भी ऊपर से ही बाउंस हो जाएगा। तो ये दे रखा है हमें, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास में बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है, संचयी बारंबारता बनानी है। तो चलो एक बार बनाते हैं। संचयी बारंबारता बनानी अब आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ऊपर वाला नंबर तो सेम का सेम लिखा जाता है, फिर 2 5 2 प्लस में 5 जोड़ा जाता है, नीचे वाला नंबर जोड़ा जाता है, 7 हो जाएगा। 7 में अब ऐसे जोड़ दो, ऐसे तिरछा जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये जोड़ेंगे तो 7 और x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19 प्लस x। 19 और 17 जोड़ दो, 6 36 36 प्लस x। 36 और 20 कितना, 6 नहीं 56 क्या 56 हो जाएगा शायद। 56 प्लस x हो जाएगा। 56 प्लस y ये जुड़ जाएगा साथ में, तो 56 प्लस x प्लस y और ऐड हो जाएगा। 56 और 9 कितना हो जाएगा, 60 65 65 प्लस x प्लस y आ जाएगा। 65 और 7 70 2 72 72 प्लस x प्लस y 72 4 76 76 प्लस x प्लस y। इज दैट क्लियर? ये इस प्रकार से आंकड़ा हमारे पास में आएगा। अब इसके बाद में आपको देखना है कि लास्ट नंबर कितना आएगा। इसका योग नहीं दे रखा क्या हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर योग तो नहीं दे रखा है, चलो इतने में ही कर देंगे, कोई बात नहीं। इसने यहाँ पे दे रखा है कि बारंबारताओं का योग 100 है, ये दे रखा है ना, बस इसी के बेस पे हमें करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ n इजिकल टू कितना है, टोटल 100 दे रखा है, और ये कितना आया आपके पास में 76 प्लस x प्लस में y आया है। इसका मतलब ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तो बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से लिख देंगे, लिखोगे यहाँ 76 प्लस x प्लस y बराबर कितना है, 100 है। इसका मतलब 76 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो x प्लस y बराबर 100 माइनस में 76, ये तो ये बन जाएगा हमारे पास में x प्लस y बराबर, इसमें से घटाओगे तो ये बन जाएगा 24, क्या 75 घटाएंगे तो 25 बन जाता है, वैसे 24 बन जाएगा, 24 बनेगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हमें देखना है कि हमें m का मान देख रहा है, दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, m बराबर 525 दे रखा है, m का मान 525 दे रखा है। तो 525 किसके मध्य आएगा, 500 से 600 के मध्य आएगा, क्योंकि 500 से ज़्यादा है 600 से कम है। तो हमारे पास में वर्ग अंतराल, प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा, ध्यान रखना, वर्ग अंतराल क्या आएगा, ये आएगा, वर्ग अंतराल ये आएगा। तो L का मान क्या आएगा, L का मान तो 500 आ जाएगा, ठीक है। F का मान, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 20 आएगी, F का मान कितना आएगा, 20 आएगी। और जस्ट इससे CF का मान, CF का मान जस्ट इससे ऊपर वाला होता है, तो CF का मान 36 प्लस x आएगा। CF का मान कितना आएगा, 36 प्लस x आएगा, 36 प्लस x आएगा। इज दैट क्लियर? और क्या देखना है बताइए, और हमें f का मान, h का मान आपको देखना है, 500 से 600 है, तो h का मान यहाँ पे h का मान 100 आ जाएगा। अब हमें n/2 का मान देखना है, n तो हमारे पास में 100 है, 100/2 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं n/2, कितना है, n/2 है ना,
n/2 यानी 100/2 बराबर आ जाएगा 50। अब 50 से ठीक बड़ी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई साहब ने 525 दे रखा है हमें। तो अब m का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में f और मल्टीप्लाई में क्या है h है। लगाओ फॉर्मूला। m का मान 525 दे रखा है। कितना दे रखा है? 525 दे रखा है बराबर l का मान, निम्न सीमा कितनी है? 500 है क्या? चलो 500 है, प्लस n/2 यानी 100/2 50 आएगा। 50 माइनस करना है CF का मान। CF 36 प्लस में x है, बाहर माइनस है अंदर माइनस जाएगा तो माइनस कर देगा, तो ये माइनस का 36 माइनस का x बनेगा। अपॉन में f का मान कितना है? 20 है। 20 है गुणा में h का मान 100 है। तो 500 इधर जाके 525 में से घटेगा क्योंकि यहां पे प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 525 माइनस में 500, ये रिजल्ट आएगा यहां से इजिकल टू 500 में से 50 में से 36 घटाओगे तो 14 बचेगा। 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स बटे 0 से 0 को काट दो, 2 के पाड़े से काटो, 2 एकम 2, 2 5 10, तो ये 5 बार कट जाएगा नीचे, तो रिजल्ट 1 बचेगा और गुणा में 5 बचेगा। 525 में से 500 घटा दो, 525 में से 500 घटा दो। एक बार इस साइड में हमें करना पड़ेगा भाई, कोई इलाज है नहीं। तो ये हमारे पास में रिजल्ट बचेगा ओनली फॉर 25 का। कितना बचेगा? 25 बराबर रिजल्ट बचेगा 5 का गुणा करो भी इधर, 14 5 70 माइनस में 5x, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 14 5 70 माइनस में 5x। 5x है भी 25, कितना रिजल्ट है? 25 बराबर 14 5 70 माइनस में 5x। 5x को इधर ले आओ तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये 70 25 इधर किसका है? प्लस का, इधर जाके माइनस का बन जाएगा ना, तो 25 इसमें से घटा दो, 25 इसमें से घटा दो तो ये रिजल्ट आएगा 5x इजिकल टू 5 बचेगा, इधर बचेगा 6, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 45 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा? 45/5, तो 9 आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आएगा? 9। x और y का मान निकालना था, x का मान 9 आ गया। ये 1 नंबर समीकरण में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर कितना आएगा? 24 माइनस में 9, क्योंकि प्लस का x इधर जाके माइनस का बनेगा, तो x का मान आपको पता है कितना है? 9 है। घटा दो 9, घटाओगे तो शायद कितना आ जाएगा हमारे पास में? 5 वे चले जाएंगे और 15 आ जाएगा, तो y का मान कितना आएगा? 15 आएगा। ये आपके पास में आंसर, और x बराबर आएगा 9। x और y का मान निकालना था, x का मान कितना आएगा? 9 और y का मान आएगा 15। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया उदाहरण है। इसके बेस पे एक हमारा क्वेश्चन भी है, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी PDF आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? चलेगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।